हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेल्ट्रिक्स है और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग को। स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट है: बॉस, चोक और आईडीएम। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करने के बाद हमारा एक टॉपिक बनता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग को तो हम आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे ही, पर स्ट्रक्चर मैपिंग को समझने से पहले अपने को एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो कि है ट्रेंड्स। जैसे मार्केट है, कोई भी मार्केट है, वो चाहे इंडियन मार्केट है या फिर फॉरेक्स मार्केट है या फिर किसी करेंसी पेयर्स के चार्ट्स हैं। कोई भी चार्ट्स हो हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अपन कोई से भी चार्ट्स को देखते हैं वो हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है। और ये ट्रेंड्स होते हैं, तीन तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। जैसे आप चार्ट इसमें देख पा रहे हो ड्राइंग के अंदर, जब भी प्राइस इस तरह से बाइंग के अंदर जाती है, प्राइस कंटिन्यूस बाइंग के अंदर जा रही है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर वापस अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है। और इसका लो आप देख सकते हो, हायर लो एकदम सेफ है, इसका भी हायर लो सेफ है और इसका भी हायर लो सेफ है एकदम। प्राइस अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं करती है, सिर्फ अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए जा रही है, जिसको अपन बोलते हैं बाइंग ट्रेंड। ठीक है। और इसका अपोजिट एक ट्रेंड है सेलिंग ट्रेंड, जिसके अंदर प्राइस अपने हायर हाई को नहीं तोड़कर अपने प्रीवियस लोअर लोअर को तोड़ते हुए जा रही है। इसके अंदर हमेशा अपना हायर हाई सेफ है, जिसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और इसका सेम एक वो होता है जिसको अपन बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसके ये होता है साइडवेज ट्रेंड, प्राइस इसके अंदर एकदम कंसोलिडेट हो जाती है। कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस लिक्विडिटी कलेक्ट करती है। यही मार्केट है, साइडवेज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अपने को आने वाले टाइम में समझना है कि अपने को इस मार्केट से कैसे बचना है, इस मार्केट से बचकर अपने को इन मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना है। ठीक है। जिससे ज़्यादातर ट्रेड्स अपने प्रॉफिटेबल जाने वाले हैं। ठीक है। तो अपन आते हैं अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। अपन ने जैसे समझा, प्राइस एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड को फॉलो करती है। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, प्राइस एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन के अंदर ऊपर जा रही है। तो अपन सबसे पहले समझेंगे ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर को, जो हमारा सबसे स्ट्रक्चर मैपिंग का फर्स्ट पॉइंट है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये नाम से समझ आ रहा है ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कि प्राइस क्या करता है, अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है। ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, प्रीवियस हायर हाई को। अब आप इसके अंदर देख पा रहे हो, प्राइस यहाँ से प्राइस का ये हाई है, ये प्राइस का हाई और लो है, प्राइस का ये हायर हाई है। ठीक है। ऐसे करते करते प्राइस हायर हाई बनाती जा रही है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। प्राइस का हायर हाई जब भी ब्रेक होता है, मैं इसको बोलूंगा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैंने इसको बोला बॉस। ठीक है। प्राइस वापस ऊपर जाके नीचे की तरफ आती है, अपना एक हायर लो क्रिएट करती है, और प्राइस वापस अपने ऊपर जाके अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देती है, तो मैं इसको बोलता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है? ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अपन प्रीवियस बाइंग ट्रेंड के अंदर प्रीवियस हायर हाई को जब भी प्राइस ब्रेक करती है, अपन उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस वापस नीचे आती है, प्राइस अपने इस लो को तोड़ने की बजाय यहाँ से प्राइस नीचे आती है, 50 से 60% नीचे आती है और वापस अपने हायर हाई को ब्रेक करती है, जिसको मैं वापस अगेन मार्क करता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बॉस। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये बाइंग ट्रेंड के अंदर फॉलो होता है। अब सेम यही अपोजिट इसका, प्राइस जब डाउन ट्रेंड के अंदर चलती है, प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर चलती है, प्राइस वापस अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, तो मैं इसको बोलता हूँ बॉस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे बाइंग ट्रेंड में चल रहा था, अपन ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेक कर रही थी, तो अपन उसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेम इसके अगेंस्ट में डाउन ट्रेंड के अंदर जब प्राइस अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, तो अपन इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। प्राइस वापस नीचे आती है ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। प्राइस कभी भी आपको पता है 90 डिग्री के एंगल से ऐसे नहीं चलती। जैसे ऐसे प्राइस चल रही है तो वो कंटिन्यूस डाउन जाएगी नहीं, प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ऐसे करते करते प्राइस एक ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ठीक है। प्राइस वापस अपने नीचे आती है और प्रीवियस अपने लोअर लो को ब्रेक करती है, जिसको मैं फिर से अगेन बोलता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर में इसको क्यों बोल रहा हूँ।
ठीक है। अब ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर को, ये सिंपल है, आपको समझ में आया होगा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, बट ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर के भी कुछ रूल्स हैं। जो आपको रूल्स नहीं पता तो आप इसको, ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको गलत मार्क करोगे चार्ट के अंदर, और इसको गलत मार्क करोगे तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग पूरी गलत होएगी। तो ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे फर्स्ट रूल है, जो कि ये ब्रेकडाउन ऑफ जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा एक ट्रेंड में बनता है। जैसे बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, अपन इसको बोलेंगे ये कंटिन्यूअस पैटर्न के अंदर की वर्क करता है, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल है, प्राइस जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करती है कुछ इस तरह से, मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ जिसे अपन ने कैंडल के अंदर होता है, जिससे अपने को क्लियरली समझ आए। ठीक है। प्राइस इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करती है, अपने हायर हाई को प्राइस ब्रेक करती है, इसके ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग होनी कंपलसरी है ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। बॉडी क्लोज होनी कंपलसरी है, वरना ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। प्राइस अगर फिर इसको ब्रेक करने की बजाय प्राइस यहाँ ऊपर तक आती है और प्राइस वापस अगेन नीचे आके क्लोज हो जाती है कुछ इस तरह से अपने हायर हाई के नीचे, तो मैं इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा लिक्विडिटी ग्रैब होना। ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब भी एक बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको लिक्विडिटी के जब कंसेप्ट आएंगे वो अपन उसको क्लियरली डेप्थ के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप इसके अंदर देखो, प्राइस इसके नीचे क्लोज आती है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब माना जाएगा, ना कि ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर बॉडी का क्लोज होना कंपलसरी है। सेम डाउन ट्रेंड के अंदर अपन देखते हैं, कैंडल कुछ इस तरह से नीचे की तरफ क्लोजिंग होनी कंपलसरी है। अपने लोअर लो के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग करती है तभी ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा सेल्टिंग ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड के अंदर इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर तभी माना जाएगा तब ये बॉडी क्लोज करती है, ये इसके ऊपर आके क्लोज करती है, तो मैं इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलूंगा, ना कि इसको मैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा। ठीक है। ये क्लियर होता है अपना एक पॉइंट ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अब मान लो प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करते 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 प्राइस कंटिन्यूस बाइंग ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि प्राइस कंटिन्यूसली एक ही ट्रेंड को फॉलो करती है। प्राइस के अंदर आज बाइंग ट्रेंड चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद प्राइस सेलिंग ट्रेंड को फॉलो करेगी, सेलिंग ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो एक टाइम में आने के बाद प्राइस वापस बाइंग ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। क्यों ना प्राइस अपने को ये से बाइंग ट्रेंड के अंदर जा रही है, जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो अपने को पता चल जाए यहीं से। जैसे ये पता चल रहा है आपको बाइंग ट्रेंड यहाँ तक चल रहा है, अब मैं मान लेता हूँ प्राइस में बस अब एक ट्रेंड खत्म होता है, प्राइस यहाँ तक आती है और प्राइस के अंदर एक ट्रेंड जो था वो यहाँ आकर फिनिश हो जाता है। यहाँ तक बिग बिग प्लेयर्स को, मार्केट को यहाँ तक लेके आना था, उसके बाद प्राइस को अब यहाँ से नीचे गिरना है, बट अपने को नहीं पता कि यहाँ से नीचे गिरने वाली है प्राइस। तो आप इसको यहीं पहचान जाओ, कैसा हो, आप इसको यहीं पहचान जाओ कि प्राइस अब नीचे गिरने वाली है कुछ इस तरह से। आप इसको यहीं पहचान जाओ तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मार्केट में ट्रेड ट्रेड करना। आप अगर बाइंग के ट्रेड यहाँ से कर रहे हो फिर यहाँ से, और बेसिक बात है, आप सेलिंग के ट्रेड ना करो पर एक्चुअल में आप बाइंग के अंदर फंसने से तो बच ही जाओगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ एंट्री होती है अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर की, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर चोक। चोक की फुल फॉर्म क्या होती है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अब जब भी प्राइस कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, आप इसके अंदर देख रहे हो यहाँ से ये हायर लो सेफ है, यहाँ भी ये हायर लो सेफ है, यहाँ का भी हायर लो सेफ है। बट प्राइस क्या करती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर बाइंग ट्रेंड एकदम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होना होता है सेलिंग ट्रेंड। तो आपको स्टार्टिंग से आपको पता चल जाएगा ट्रेंड चेंज है, तो आप ऑब्वियस सी बात है सही से ट्रेड ले पाओगे आपकी डायरेक्शन के अंदर। तो मैं इसको मार्क करता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको मैंने बोला चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्यों बोला मैंने? प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है, उसके बाद एक हायर लो बनाती है, उसके बाद वापस कंटिन्यूस प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो मैं इस पॉइंट को मार्क करूंगा चोक।
चोक मार करने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस नीचे आके यहाँ पर चोक करने की बजाय वापस एक बाइंग में जाती है। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मैं इसको मार्क करता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो प्राइस अब नीचे आती है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की बजाय अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है। तो मैं इसको बोलता हूँ अब मेरा ट्रेंड चेंज है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। मुझे बाइंग में ट्रेड लेने की बजाय अब सेलिंग के अंदर ट्रेड लेना है। जैसे मैं यहाँ से मार्क करता हुआ आ रहा था बॉस ऊपर की तरफ, अब मेरा मूल यहाँ से चेंज करना है मुझे। अब मुझे यहाँ से सेल करना है और मुझे यहाँ लिखना है ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ लिख देता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे आपको क्लियर हो। सॉरी। अब मुझे यहाँ से बाइंग की तरफ स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है, सेलिंग की तरफ स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो ये मेरा चेंज ये हुआ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। उसको मैं बोलता हूँ ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप इसके अंदर देख रहे हो कौन सा पॉइंट सेफ है। ये पॉइंट सेफ था मेरा, हायर लो सेफ था। मैं इसको लिखूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक। प्राइस इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो मेरे पास ये पॉइंट बचता है चौक के लिए। मैं इसको मार्क करूंगा चौक यहाँ पर। क्या आई होप आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आया होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के भी कुछ रूल हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी के भी कुछ रूल हैं जो आपको समझने हैं। अब जब यहाँ से स्टार्ट हुआ चौक पॉइंट अपना, इससे पहले चौक कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ पर चौक हुआ, तो चौक को अपने को समझना है। चौक के अंदर भी बॉडी की क्लोजिंग कंपलसरी है। यहाँ से कैंडल नीचे आती है कुछ इस तरह से, चेंज ऑफ कैरेक्टर होना कंपलसरी है। अब एक बात का ध्यान रखो, जब भी ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर आता है प्राइस वापस रिवर्स आती है एक बार। अब जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो प्राइस वापस एक बार रिवर्स होगी। प्राइस कभी भी एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, हमेशा स्विंग्स को बना बना के जाती है, कंटिन्यूस कभी नहीं करती। हाँ, कंटिन्यूस करेगी, ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो ये ट्रेंड चल रहा है, ये कंटिन्यूस है, एक दिखा रहा है कि ये बाइंग ट्रेंड है। बट प्राइस ऐसे नहीं है ना 90 डिग्री के एंगल से जा रही है। प्राइस जा रही है ऊपर, फिर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है। जैसे हायर लोज क्रिएट करते हुए प्राइस कंटिन्यूस करती है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना क्लियर है। इसके अंदर भी बॉडी की क्लोजिंग होनी जरूरी है। अगर बॉडी क्लोज होने के बजाय इसके ऊपर यहाँ आके क्लोज करती है और नीचे की तरफ विक मारती है, कुछ इस तरह से मैं समझाता हूँ आपको वापस फिर से। ये कैंडल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने आ रही है, बट ये इसके नीचे क्लोजिंग करने के बजाय इसके ऊपर क्लोजिंग करती है। तो मैं इसको बोलूंगा लिक्विडिटी स्वीप, चोक की लिक्विडिटी स्वीप होना। ठीक है, इसको बोलते हैं चोक की लिक्विडिटी स्वीप होना, ना कि प्रॉपर चोक है, ये चोक नहीं कहलाएगा। जैसे इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हो, प्राइस क्या करती है, इसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करते करते ऊपर आती है। और ये मेरा हाई पॉइंट है जहां पर प्राइस अब इसको ऊपर ब्रेक करने की बजाय नीचे आके अपने इसके हायर लो को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से ये चोक होता है। मैं इसको एकदम करेक्ट चोक बोलता हूँ। बट अब इसके अंदर देखो, आप इस ड्राइंग के अंदर अब बहुत बार क्या होता है, लोग समझ तो जाते हैं, चोक को समझ जाते हैं कि हाँ ये रिवर्सल पैटर्न है, अपन को इसको मार्क करना है। बट एक्चुअल जब चार्ट के अंदर आप मार्क करने जाओगे ना, तो आप इसको गलत मार्क करोगे। गलत मार्क करने की वजह से आप का एक डायरेक्शन भी गलत फाइंड कर लोगे, जिसकी वजह से आपका ट्रेड भी गलत जाएगा। ठीक है, अब ये गलत पे है, मैं बताता हूँ। प्राइस यहाँ से आती है, प्राइस बाइंग की तरफ जा रही है, जिसके अंदर प्राइस ने ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ऊपर आके प्राइस वापस लो की तरफ आती है। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ एक बार। मैं इसको मेरा हाई लिखता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये हाई है मेरा, ये मेरा अगेन हायर हाई है।
प्राइस का हाई है, ये हायर हाई, प्राइस नीचे आता है। प्राइस जब नीचे आता है, प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक करने की बजाय, प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करने की बजाय प्राइस इसको ब्रेक करता है यहाँ से, तब ये मैं इसको मार करता है कि मेरा हायर लो है। बट प्राइस ने इसको ब्रेक ही नहीं किया ऊपर की तरफ, तो मैं इसको कैसे मान लूँ कि ये मेरा हायर हाई है। आपका हायर हाई कंफर्म कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा अब आगे, जब अपनी इंडूसमेंट की एंट्री होगी। पर अपन आप ये से समझ लो, आपके हायर लो का कंफर्मेशन कब होता है, जब प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, आपके हायर हाई को ब्रेक करता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है हाँ ये मेरा एक हायर लो है, ये कंफर्म होता है। अब ये चोक जो हुआ है यहाँ पर, ये इनवैलिड चोक है, क्यों है? क्योंकि हायर हाई के लेफ्ट साइड के अंदर, हायर हाई का लेफ्ट साइड का स्विंग कौन सा है, ये है। तो ये एक वैलिड चोक माना जाएगा, ना कि राइट साइड में। ये हायर हाई के राइट साइड में एक स्विंग बना है। अब ऐसे तो कितने स्विंग बनते जाएंगे, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा। प्राइस यहाँ है तो प्राइस यहाँ से कितना भी नीचे जा सकता है, क्योंकि मेरा ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब तक मेरा हायर हाई ब्रेक नहीं होता, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता ना इसको कि मेरा हायर लो कहाँ पर आके रुकेगा। ये प्राइस यहाँ से चल रहा, तो ये कितना भी नीचे जा सकता है, तो इसका जरूरी है सबसे पहले इसको ब्रेकआउट करना, फिर मेरा हायर लो कंफर्म होता है। तो ये वैलिड चोक नहीं है, ये चोक एकदम गलत है। तो ये गलती करते हैं सबसे ज्यादा लोग। मेरे को पता है इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ होगा आपका। एक ये चीजें बहुत आसानी से समझ आई आपको, यहाँ से बॉस होता है एकदम सिंपल है, चोक होता है सिंपल है। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है हायर हाई को ब्रेक करते हुए, अब प्राइस ने यहाँ से अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर हायर हाई को ब्रेक में इसको बोस मार्क करना है, तो मैं इसको चोक मार्क कर लूँ। मैं सोचूं ये चोक है, चोक पॉइंट ये नहीं है, चोक पॉइंट एक्चुअल ट्रेंड मेरा यहाँ चेंज हो चुका था। ठीक है। एक ड्राइंग एक ड्राइंग है जिससे मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस ऊपर आती है, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, मैं इसको बॉस मार्क करता हूँ। ठीक है, प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आती है। अभी मैंने इसको लोअर लो कंफर्म, हाई सॉरी मेरा, मैंने इसको हायर लो कंफर्म नहीं किया है। प्राइस इसको ऊपर जाएगी, यहाँ से ब्रेक करती है, प्राइस इसको ऊपर आके यहाँ इसको ब्रेक करती है, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ कि मेरा हायर लो है ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आए। मेरा हायर हाई, ये पॉइंट मेरा हायर हाई है, ये पॉइंट मेरा हायर हाई है। प्राइस यहाँ से नीचे आती है, मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये मेरा हायर लो है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इसको ब्रेक करती है, ऐसे प्राइस ऊपर यहाँ से ऊपर आके इसको ब्रेक करती है, यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग करती है एकदम, कैंडल यहाँ से आके एकदम यहाँ से बॉडी क्लोजिंग करती है, तो मैं इसको बोलूंगा मेरा ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको हायर लो कंफर्म किया मेरा। अब प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, वापस प्राइस नीचे आती है। अब ये प्राइस नीचे आ रही है, ये कहाँ तक आ रही है मुझे नहीं पता। अब ये मेरा हायर लो है जो मैं इसको चोक पॉइंट मार्क कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा चोक पॉइंट है। मेरा हायर लो जो है ये चोक पॉइंट है। अब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बजाय प्राइस यहाँ से यहाँ की किसी एफईजी से ऊपर चली जाती है, और मेरे ये वापस मेरे हायर हाई को ब्रेक करती है। ये जो मेरा हाई था, एक्चुअल में यहाँ पर हाई था मेरा, प्राइस इसको ब्रेक करती है। इसको ब्रेक करने के बाद मेरा ये कंफर्म होता है कि ये पॉइंट मेरा अब हायर लो है, ये पॉइंट मेरा हायर लो है। अब ये पॉइंट मेरा हायर लो है, तो ऑब्वियस सी बात है इस हायर लो पर मेरा ये चोक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है, तो मैं इसको भी मार्क कर लूंगा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है, और मैं इसको चोक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। प्राइस फिर से नीचे आता है, चोक करने की बजाय ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ से ये पॉइंट ब्रेक होता है जिसको मैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर बोलता हूँ, और मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है, और ये चोक पॉइंट यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब प्राइस के अंदर
कुछ सडनली चेंजेस आते हैं प्राइस के अंदर। बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, बट अब यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस सडनली नीचे आता है और ये यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये इसको ब्रेक करेगा। अब ये इसको ब्रेक करने की बजाय मेरे हायर हाई को, ये मेरा हायर हाई है, ये पॉइंट मेरा हायर हाई है, इसको ब्रेक करने की बजाय प्राइस नीचे की तरफ आता है और मेरा इस चोक पॉइंट को ब्रेक करता है। ठीक है, अब कैसा होता, मैं इसकी बजाय इसको मार्क कर लेता और प्राइस कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाता ऊपर की तरफ, ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर कर देता और मैं इस पॉइंट को चोक मार्क करके गलत हो जाता। ठीक है, जबकि मेरा एक्चुअल एक्चुअल तो ये है, एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ये है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, मेरे हायर हाई के राइट साइड का जो स्विंग है, हायर हाई के राइट साइड का जो स्विंग है, मैं इसको चोप मार्क करूंगा, ना कि हायर हाई के लेफ्ट साइड का। अब ये प्राइस में ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है यहाँ से, तो ये मेरा हायर हाई हो जाएगा, ये हायर हाई हो जाएगा, तो मेरा चोक पॉइंट फिर ये माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर मैपिंग काम करती है। वो अपना लास्ट पॉइंट है आईडीएम, जिसको आईडीएम को समझता है। जैसे कि ये मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, यहाँ पर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। अब आपको पता है यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, जिसमें मार्क करता हूँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ से कंटिन्यू प्राइस बूस्ट करते करते आ रही है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और अब आप रेडी हो यहाँ से सेल करने के लिए, यहाँ पर किसी पीओआई पर सेल करने के लिए, और प्राइस यहाँ से ऐसे गिरने की बजाय, यहाँ से कंटिन्यूस बूस्ट करने की बजाय प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे बिहेव कर दे। आपने तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया, आपने बॉस भी सही मार्क किया, यहाँ पर आपने इनको ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर पहले मार्क किया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपने सही मार्क किया, बट प्राइस फिर भी आपको झांसा देकर बाइंग के अंदर निकल जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा आपकी गलती क्या है, आप सोच रहे हो कि मेरी गलती कहाँ है, बट प्राइस ऐसे रिएक्ट करती है, एक्चुअल के अंदर प्राइस ऐसे रिएक्ट करती है। आप बोझ भी सही मार्क कर लोगे, आप चौक भी सही मार्क कर लोगे, तो आपको ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने इसीलिए इसी कंफ्यूजन को समझने के लिए एंट्री होती है इस आईडीएम की। आईडीएम का मतलब मैं आपको एक तो समझा देता हूँ। सबसे पहले आईडीएम की फुल फॉर्म है इंडूसमेंट। इंडूसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लुभाना, एक लालच। ठीक है, लालच, इंडूसमेंट का मतलब होता है लालच, किसी चीज को लुभाना। अब इंडूसमेंट क्या करता है, इंडूसमेंट कैसे मार्क करोगे आप, इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर मैं समझाता हूँ। प्राइस एक्चुअल में आपको पीडीएफ के अंदर, बुक्स के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई जाती है कि प्राइस कुछ इस तरह से चलती है, हायर हाई लो, हायर लोज बना के। हाँ, प्राइस एक्चुअल में इसे चलती है हायर हाई बना के, बट एक्चुअल जो माइनर ये है मेजर ट्रेंड, बट माइनर के अंदर प्राइस कैसे चलती है, कुछ इस तरह से बिहेव करती है प्राइस। ठीक है, एक्चुअल के अंदर कुछ इस तरह से चलती है। आप रियल चार्ट देखोगे, आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हो, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह से बिहेव करती हुई दिखाई देगी प्राइस। ये हालांकि बाइंग ट्रेंड है, ये भी बाइंग ट्रेंड है, ये भी बाइंग ट्रेंड है, ये दोनों बाइंग ट्रेंड है, बट एक्चुअल के अंदर
देखने में ये बहुत सिंपल दिख रहा है आपको, पीडीएफ में, बुक्स में आपको ये सिंपली समझाया जाएगा, इसी से आपको समझाया जाएगा, बट एक्चुअल के अंदर प्राइस ऐसे चलती है, प्राइस हंटिंग करते-करते चलती है, एकदम स्ट्रेट लाइन से थोड़ी ना चलती है प्राइस, हंटिंग करते-करते चलती है, प्राइस में असल आएँगे लोग यहाँ ट्रेड लेंगे, उनकी असल लेगी, प्राइस ऊपर जाएगी, वापस नीचे आएगी, स्टॉप लॉस लेगी, ठीक है? जैसे मैं समझाता हूँ आपको, प्राइस ऐसे चल रही है ये, बट अंदर माइनर प्राइस कुछ इस तरह से चलेगी। प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे भी आएगी, यहाँ से हायर हाई से, अपने हाई पीक पॉइंट से नीचे प्राइस आ रही है, तो वो प्राइस सीधी डायरेक्ट थोड़ी ना गिरेगी। ऐसा कहीं नहीं होता, आपको पता है, कोई से भी चार्ट खोल के देखो, ये प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। प्राइस हर सेकंड के अंदर ऊपर नीचे नीचे होती है, आपको पता है, हर सेकंड के अंदर प्राइस ऊपर नीचे होती है, ना कि प्राइस कभी स्ट्रेट चलती है। ठीक है, अब समझ पा रहे हो आप एक्चुअल इसको, प्राइस को। प्राइस एक्चुअल चार्ट के अंदर कुछ इस तरह से बिहेव करती है, प्राइस ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऐसे अप्स डाउन्स प्राइस के अंदर चलते रहते हैं, और मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ऐसे। तो ये देख रहे हो, मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। अब आप एक्चुअल में सही से समझ पा रहे हो, प्राइस ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको चलने के तरीके को, जो ब्लैक कलर के अंदर है, ये है मेजर ट्रेंड, जिसको मेजर है ये ट्रेंड जो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इसके अंदर प्राइस चल रही है, ये मूव करती करती जो आपको स्काई ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही है, ये जो है वो है माइनर ट्रेंड, माइनर इसको बोलेंगे, माइनर स्ट्रक्चर है ये, मेजर स्ट्रक्चर को मैंने मार्क किया है, ये अंदर की तरफ है जो माइनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अंदर के जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो स्विंग है, तो आईडीएम थोड़ा मुश्किल है समझने के अंदर, आईडीएम को लोग समझने के बाद भी एक्चुअल मार्क नहीं कर पाते चार्ट के अंदर। ये समझने में, आईडीएम समझने में थोड़ा सा आपको बहुत मुश्किल लगेगा, पर जब आईडीएम आप समझ जाओगे ना, तो आप ट्रैप होने से ना काफ़ी हद तक बच जाओगे, मार्केट के अंदर ट्रैप होने में काफ़ी हद तक बच जाओगे। आप इंडूसमेंट को अगर मार्क नहीं करते, आप बॉस और चौक को ओनली फॉर मार्क करते हो, आप, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप ट्रेड ले पाओगे, बट बिना इंड्यूसमेंट के, बिना आईडीएम के स्ट्रक्चर मैपिंग अधूरी है, आपके लगभग ट्रेड जो है माइनस में जाएंगे, आपके ट्रेड लॉस में जाएंगे, आपकी असल हंटिंग होगी जब तक आप आईडीएम को नहीं समझते। ये माइनर स्ट्रक्चर को आप समझ रहे हो। अब आईडीएम जो बनता है, आईडीएम हमेशा माइनर स्ट्रक्चर के अंदर बनता है, ना कि मेजर स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ये माइनर के अंदर जो फर्स्ट स्विंग है, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ हायर हाई, जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि कौन सा आपका हाई है। ठीक है, ये मेरा हाई था। भले मुझे वीडियो को बनाने में टाइम लगे, वीडियो थोड़ी लंबी जाए, पर मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपके दिमाग तक पहुँचा पाऊँ, एज़ इट इज़ पहुँचा पाऊँ, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं मार्क कर पा रहा हूँ, वैसे आपके माइंड तक पहुँचा पाऊँ इन चीज़ों को। ये पॉइंट हाई और लो है, ये पॉइंट मेरा हाई और लो है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो, ये जो अंदर चल रहा है, ये माइनर स्ट्रक्चर चल रहा है, तब एक मेजर स्ट्रक्चर बनता है। मैं मेजर को यहाँ से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, बस अंदर के अंदर कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है। अब मेरा हायर हाई बनता है, हायर हाई से प्राइस नीचे आती है, अभी ये मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं है कि ये हायर हाई है, प्राइस यहाँ से और भी तो ऊपर जा सकती थी। जैसे मान लो प्राइस यहाँ तक आई, बट प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा सकती थी ना, प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा सकती थी, बट प्राइस नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। और जब फर्स्ट स्विंग को, माइनर स्ट्रक्चर के अंदर जो माइनर स्ट्रक्चर जो बना है, उसका फर्स्ट स्विंग मेरा आईडीएम होगा।
आपको शायद एक बार में ना समझ आए, आप वीडियो को बार बार देखो, आईडियम को थोड़ा सा आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये। अंदर माइनर स्ट्रक्चर जो बना है, माइनर स्ट्रक्चर का फर्स्ट स्विंग मेरा आईडियम होगा। सेम एज इट इज, प्राइस नीचे आती है, प्राइस वापस ऊपर जाती है और ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। मैं इसको बोलूंगा बॉस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर है मेरा। ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि प्राइस ने अब इसको ब्रेक किया है, मेरे हायर हाई को ब्रेक करने। अब हायर हाई के ब्रेक करने के दौरान क्या हुआ, प्राइस कुछ इस तरह से चला, इस तरह से प्राइस चला, नीचे आया, स्विंग्स बने माइनर स्ट्रक्चर के अंदर और ये हायर हाई क्रिएट हुआ। पॉइंट यहाँ तक पहुंची, प्राइस नीचे आती है। प्राइस नीचे आके क्या करती है, ये स्विंग जो फर्स्ट स्विंग था, ये पॉइंट इसको ब्रेक करती है। इसको जब प्राइस ब्रेक करती है तब मैं इसको मार्क करूंगा मेरा हायर हाई। ये कंफर्म होता है, प्राइस ने हायर हाई क्रिएट कर दिया। अब नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है यहाँ तक। अब नीचे की तरफ प्राइस कहाँ तक भी आ सकता है, जबकि मेरा आइडियम ये हो चुका है। आइडियम मैंने ये मार्क कर लिया, मेरे माइनर स्ट्रक्चर जो था उसका फर्स्ट स्विंग था, मैंने उसको मार्क किया। प्राइस नीचे की तरफ आता है, मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ यहाँ पर। अब प्राइस लोअर हाई सॉरी हायर लो कहाँ तक बनाता है मुझे नहीं पता, प्राइस कहाँ तक भी आ सकता है नीचे की तरफ। फिर प्राइस नीचे की तरफ आके अपने इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करता है। तब मेरा हायर लो कंफर्म होता है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, अब मुझे पता है प्राइस इसको ब्रेक कर चुकी है, अब ये मेरा हायर लो कंफर्म होता है। अब हायर लो से हायर हाई की तरफ प्राइस जाती है, उसके बीच में कुछ ऐसा मार्केट क्रिएट होता है, ऐसे स्विंग्स क्रिएट होते हैं माइनर स्ट्रक्चर के अंदर। तो माइनर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे मेरा पॉइंट फैला ये है, फर्स्ट स्विंग ये है, ये पॉइंट मेरा आइडियम पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट आइडियम जब आइडियम होता है उसके बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया पहले ताकि आपको समझ में आ पाए, पर जब मेरा आइडियम होगा उसके बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होगा। फिर प्राइस नीचे आएगी, मुझे नहीं पता नीचे कहाँ तक आएगी। मैं अभी हायर लो मार्क नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्राइस जब मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा मैं इसको मार्क कर लूंगा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह से मैं इसको मार्क कर लूंगा, उसके बाद मेरा हायर लो कंफर्म होने वाला है। ठीक है, और ऐसे करते करते प्राइस हमेशा कंटिन्यू होती है। आप ऐसा माइनर स्ट्रक्चर को अंदर जो फर्स्ट स्विंग है, आप आपके नोट्स के अंदर लिख लो, आप अपनी बुक किसी में भी लिख लो, आइडियम का, आइडियम किसको बोलते हैं, आपके हायर हाई का जो लेफ्ट साइड के अंदर फर्स्ट स्विंग है माइनर स्ट्रक्चर का, उसको बोलते हैं आइडियम। जैसे ये स्ट्रक्चर है, प्राइस कुछ इस तरह से चलता है, एक्चुअल मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से चलता है। ये मेरा आइडियम पॉइंट है, और जब मेरा आइडियम कंफर्म होता है, जब प्राइस आइडियम करता है, तब मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। ठीक है, ये हायर हाई कंफर्म होता है मेरा। तो मैं इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करता है, प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी अब प्राइस ने यहाँ से यहाँ जाने के दौरान ये जो स्विंग क्रिएट किया है, प्राइस इसको लेता है यहाँ पर, प्राइस इसको लेता है, तब मेरा कंफर्म होता है ये हायर हाई मेरा कंफर्म होता है, ये मेरा आइडियम लेने के बाद। प्राइस ने आइडियम किया, उसके बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। ये मेरा आइडियम कंफर्म हुआ, ये मेरा हायर हाई है।
प्राइस नीचे आता है। मेरा चोक पॉइंट आईडीएम लेने के बाद आईडीएम लेने के बाद मुझे नहीं पता नीचे कहाँ तक आएगा, प्राइस ऊपर की तरफ वापस ब्रेक करता है ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर को। उसके बाद मेरा ये लोअर हायर लो कंफर्म होता है। ये मेरा चोक पॉइंट। उससे पहले इससे पहले मेरा चोक पॉइंट कौन सा था? ये था मेरा चोक पॉइंट। इससे पहले मेरा चोक पॉइंट ये था। अब मेरा चोक पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि हायर हाई को ब्रेक कर चुका है ये स्ट्रक्चर। अब ये मेरा आइडियम, इसका जो स्विंग है यहाँ एक ही स्विंग है, इस यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने तक प्राइस के अंदर कितने स्विंग क्रिएट हुए? ये जो स्विंग क्रिएट हुआ यही फर्स्ट स्विंग है। प्राइस जब नीचे आता है और ये इसको ब्रेक करता है, मैं इसको आईडीएम मार्क करता हूँ। अब आईडीएम को लेने के बाद प्राइस ये स्विंग मेरा कंफर्म होता है कि ये मेरा हायर हाई पॉइंट है। ठीक है, इस फर्स्ट स्विंग के इंटरनल स्विंग के फर्स्ट पॉइंट को ये मार्क कर लिया मैंने, ये मैंने आईडीएम बोल दिया। अब ये मेरा कंफर्म होता है हायर हाई है, प्राइस नीचे आता है। अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस आईडीएम लेने के बाद, ये कंटिन्यूस इसको ब्रेक कर देता है, ये चोक पॉइंट है मेरा। प्राइस इसको अगर ब्रेक कर देता है तो मैं सॉरी डाउन ट्रेंड की तरफ मार्क करूंगा स्ट्रक्चर मैपिंग को। और ये अभी इसको नीचे ब्रेक करने के बजाय ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, माइनर अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। प्राइस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर करता है। प्राइस बॉस करता है यहाँ पर, मैं इसको मार्क कर लूंगा ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मेरा ये कंफर्म होता है कि ये मेरा हायर लो है और मेरा चोक यहाँ से उठकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब प्राइस अगर इसको ब्रेक करती है तो ये मेरा चोक पॉइंट हो जाएगा। प्राइस यहाँ से ऊपर आती है। प्राइस का फर्स्ट स्विंग माइनर स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्स्ट स्विंग था ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। आप सिंपली में समझो, ए पॉइंट से प्राइस बी पॉइंट जा रहा है ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए। उसके अंदर बीच के अंदर यहाँ इस पॉइंट के अंदर यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। इसके अंदर जो स्विंग क्रिएट हुए हैं इंटरनली स्विंग में, हायर लो की बात नहीं कर रहा, हायर लो से हायर हाई की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर इंटरनली स्विंग जो क्रिएट हुए हैं, इंटरनली स्विंग जो क्रिएट हुए हैं मैं उसको मार्क करूंगा आईडीएम के तौर पे। ये पॉइंट मेरा आईडीएम है। ठीक है, अब प्राइस वापस नीचे की तरफ आता है। आईडीएम के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है, यहाँ ये मेरा हायर हाई कंफर्म होता है, प्राइस नीचे आती है, ये मेरा चोक पॉइंट है। प्राइस नीचे आने की बजाय अब इसको ब्रेक डाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है और ऐसे ही ये चलता जाता है, प्राइस नीचे की तरफ आती है, ये मेरा चोक पॉइंट, ये मेरा हायर हाई होता है। प्राइस यहाँ से आईडीएम आती है यहाँ के स्विंग से ऊपर और ये चोक होके प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ मार्क करोगे। आई होप आप इजीली समझ पाए हो स्ट्रक्चर मैपिंग को। अभी अपन लाइव मार्केट के अंदर जाके लाइव चार्ट के अंदर पे भी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको इजीली समझ में आए हो। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, चोक और आईडीएम, इन तीनों चीज़ों को हमने कंबाइन किया, एक पॉइंट को कंबाइन किया हमने। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसको कंबाइन किया, यहाँ हमने इसको कंबाइन किया। तीनों चीज़ों को हमने कंबाइन करके एक टॉपिक बना हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। आपने इसको रूल्स को भी समझा कैसे करना है, कहाँ पर। हाँ, एक थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। चोक इस सॉरी आईडीएम के अंदर बॉडी की क्लोजिंग होनी कंपलसरी नहीं है। जैसे ये आईडीएम है, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, प्राइस यहाँ कैंडल क्लोज करती है तो ठीक है, ये मेरा आईडीएम है। और यहाँ बॉडी क्लोजिंग नहीं करती, प्राइस बस यहाँ तक ही आती है। यहाँ के स्विंग सिर्फ विक मारकर प्राइस वापस ऊपर चली जाती है और यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर ही चली जाती है। मान लो यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर चली जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो ये मेरा चोक पॉइंट है। ये इसके विक मारने से ही मेरा ये कंफर्म हो जाता है हायर हाई।